अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अंतर्यामी अविनाशी है राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर्यामी अविनाशी है राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर्यामी अविनाशी है राम। ओम तत्सत गुरु अविनाशी नाम जपत मीते चौरासी। अविनाशी है गत गत वासी। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। ओम तत्सत गुरु अविनाशी नाम जपत मीते चौरासी। ओम तत्सत गुरु अविनाशी જેનો કોઈ નાશ નથી। બ્રહ્માંડનો લય થઈ જાય પણ જેનો કોઈ નાશ નથી। ઓમ તત્સત ગુરુ અવિનાશી નામ જપત મીતે ચોર્યાસી। એ ગુરુનું નામ જપવાથી 84 લાખના જે આપણા ફેરા છે તે મીટી જાય છે। अविनाशी है गत गत वासी। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। तो ओम तत्सत गुरु अविनाशी मतलब वो परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं है। ब्रह्मा के उद्भव से लेके उसके लय तक वो परम शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा वो गुरुदेव नित्य रहते हैं। और उस गुरु का नाम लेने से हमारे 84 लाख के फेरे मिट जाते हैं। ओम तत्सत गुरु अविनाशी नाम जपत मीते चौरासी। फिर क्या बोला? अविनाशी है गत गत वासी। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। जो अविनाशी है, वो जो गुरु तत्व है पर ब्रह्म परमात्मा, वो गत गत वासी है। गत ये इंसान का एक शरीर मेरा शरीर है, एक गत आपका शरीर, दूसरा घर आपका पति बच्चे सबका जो एक एक शरीर है वो गट गट है। उसी तरह अवकाश में जो भी आपको नरी आँख से दिखते हैं, जो भी स्प्लेस, जो भी आपको वृक्ष दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं, कण दिखते हैं, कण कण में वास, समझ गए? तो अविनाशी है गत गत वासी। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। और उस सब में रहकर वो स्वयं प्रकाशी है, अपने आप प्रकाशी रहे। हम इसीलिए मैं बोलता हूँ कि परमात्मा का एक स्वरूप आत्मा राम। आत्मा राम स्वात्मा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये आत्मा राम ही स्वात्मा राम है, वही गत गत वासी। जो मैंने बोला एक एक गत में स्वयं प्रकाशी थे, वो आपकी आत्मा है, ठीक है? उस आत्मा को पहचानो। और जब ये समझ लिया गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। अविनाशी है गत गत वासी। वो अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा गत गत वासी है।
आपके अंदर भी है, और जो आपके सामने जो भी दिख रहे हैं इंसान, जीव जंतु, पशु पंखी, सब में वो है। तो इसीलिए उसमें से ही सखा भाव जागृत हुआ। ये समझ से ही परस्पर देव भाव समझ गया। आपने भाव से गा तो लिया, भगवान की स्तुति कर ली, लेकिन इसको ये समझ के कीजिए। और जो ये समझ से करेगा वो सखा भाव में तब्दील हो जाएगा, वो परस्पर देव भाव में डूब जाएगा। उसके लिए समग्र संसार वसुदेव कुटुंबकम का भाव से वो सबके लिए अपना परिवार समझने लगेगा। गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी, अविनाशी है गत गत वासी। ओम गुरु अवधूता, तू ही ओम श्री दत्ता। ओम गुरु अवधूता। जो अवधूत महाराज से, जो उसका प्रखर स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बोलाए कि तू ही ओम है। ओम गुरु अवधूता, तू ही ओम श्री दत्ता। ओम तत्सत गुरु अविनाशी, नाम जपत मीते चौरासी। वो परम तत्व ही गुरु है, गुरुओं के गुरु है, अविनाशी है, गत गत वासी है। वही दत्त, वही हमारे आत्मा में छुपे आत्मा राम, वही राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान। उसको ही नव दुर्गा उसकी शक्ति, उसके ही 64 योगिनी, सब एक ही है। ओम तत्सत गुरु अविनाशी, नाम जपत मीते चौरासी। प्रातःकाल के सत्संग में संजू बाबा, संजय दृष्टिका, सभी दोस्तों को प्रणाम। बस ऐसे ही प्यार से पुकारते रहिए, ठीक है ना। नित्य ऐसे कीर्तन कीजिए, समझ के कीजिए कि अविनाशी हैं गत गत वासी, गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। आप राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, आपके कुलदेवी, यीशु, अल्लाह, जिसको भी आप प्रार्थना करते हैं, पूजते हैं, पर आपने अभी तक ये नहीं समझा कि गत गत वासी है स्वयं प्रकाशी। आप जिसको बचते हैं वो गत गत में वासी है, हर मानव देह में है, हर नर नारी में है, बच्चे में है, बूढ़े में है, तुम्हें हर जीव जंतु में है। अगर ये समझ लिया, भजन गाया तो भाव से गाओ, समझ के गाओ, तो परमात्मा के साथ भी आपकी एक रूपता बनी रहेगी, बनेगी, है ना। और हर व्यक्ति को, आपके सामने जो भी आता है, हर व्यक्ति को देखने का आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, जब आपको ये समझ में आ गया कि वो अविनाशी है, गत गत वासी। हर एक शरीर भी एक एक गत है, हर वृक्ष है, आपको नरी आँखों से जो भी दिखता है, सूर्य, चंद्र, हजारों तारों, नक्षत्र, वो हर एक गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी है, वो सब गत गत है, हर गत गत में वासी है ना। तो फिर क्या तेरा क्या मेरा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। ये कहने का मतलब तो यही है। सखा भाव यहीं से तो जागृत होता है। मैं और तू एक ही तो है, क्योंकि वो ही गत गत वासी है। मेरे शरीर में, मेरा शरीर एक गत, तेरा शरीर भी एक गत, तेरे शरीर और मेरे शरीर, ये दोनों भी एक एक गत हो गया, गत गत वासी। तो दोनों में वो एक ही है। तो फिर ये मैं और तू कौन है, समझो। अगर ये समझ लिया तो ये मैं निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा तो अहंकार निकल जाएगा, अहंकार निकल गया तो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि को प्राप्त कर लोगे। आत्मा शुद्धि को प्राप्त कर लिया, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। व्यवहार शुद्ध हो जाएगा तो आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा। आपका कर्म शुद्ध हो गया
तो आप पाप और पुण्य से पर हो जाओगे। यही तो 84 लाख से मुक्त होने का रास्ता है। आपकी इच्छा से आपका जन्म होगा, परमानेंटली आपको स्थान वैकुंठ में परमात्मा के पास मिलेगा। श्री गुरुदेव दत्त।